जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं नीट 2023 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में, क्योंकि इसके बारे में आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे फ़ोटो अपलोड को लेकर के, जो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं उसको लेकर के। तो इसलिए मैं आपकी ईज़ को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो दोबारा से आपको बना करके दे रहा हूँ, जिसमें कि यहाँ पर जो भी आपके प्रॉब्लम्स आए हैं कमेंट के माध्यम से उनका सोल्यूशन दिया जाएगा एंड आपको बताया जाएगा कि कैसे आप फोटो अपना एडिट कर पाएंगे आपके पीसी से। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए अगर आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो गाइज अभी जो आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपको यहाँ पर जानने को मिलेगा कि कब से लेकर के कब तक आप फॉर्म भर पाएंगे, आपकी फीस कितनी है और कोड की जानकारी मैंने हिंदी इंग्लिश के अंदर यहाँ पर रिटर्न में भी दी है। एंड साथ ही यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ऑलरेडी मैं ये फॉर्म मोबाइल से कैसे फिल करना है उसके बारे में अलग से वीडियो बना चुका हूँ। आपका जो फोटो है उसका जो आपका फोटो एंड जो साइन है वो कैसा होना चाहिए, थंब इंप्रेशन किस तरह से आपको लगाना है, कैसा आपका पोस्ट कार्ड फोटो का पिक्सल हो कितना हो, वो आपको इस वीडियो में बताया है अलग से बहुत ही अच्छे से। एंड जो आपके क्वालिफाइंग कोड है उसमें मैंने आपको पूरी जानकारी एक्सप्लेन की है कि किसको कौन सा कोड सिलेक्ट करना है और कौन से कोड को सिलेक्ट करने के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इसके लिए भी अलग से वीडियो बनाई है। तो अगर आप ये अलग अलग से सेपरेट वीडियो वॉच कर लेंगे तो आपको और भी क्लैरिटी मिल जाएगी। अब चलिए बात करते हैं इस वीडियो में जो कि मैं आपको बताने वाला हूं कैसे अप्लाई करना है। तो आप यहां पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। अब आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद यहां पर आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे, आप इन सभी को चेक करते हो यहां पर टिक करेंगे एंड देन आपको क्लिक टू प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। एंड गाइज अब आपके सामने रजिस्ट्रेशन का जो पेज है वो आ चुका है। अब आपको आपका नाम यहां पर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। पूरा नाम आप यहां पर अपना एंटर करेंगे। देन आपको यहां पर आपके फादर का नेम एंटर करना है। इसके बाद में गाइज यहां पर आता है मदर्स नेम, यानी कि आपकी माताजी का नाम। तो जो भी आपकी माताजी का नाम है वो आपको एंटर करना है। एंड इसके बाद में यहाँ पर आती है डेट ऑफ बर्थ। तो आप यहाँ पर पहले डे, इसके बाद में जो भी आपका मंथ है वो, एंड फिर आपका जो ईयर है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। ये भी आपको 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करनी होगी। जेंडर यहाँ से आप अपना सिलेक्ट कर लीजिए। नेशनलिटी में आप इंडियन है तो इंडियन, OCI है OCI, NRI है NRI, तो जो भी है आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। बेसिकली इसमें मोस्टली इंडियन कैंडिडेट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर मैंने इंडियन सेलेक्ट किया है। फिर इसके बाद में आपको आइडेंटिटी टाइप में क्लिक करना है और यहाँ पर कोई एक आईडी सेलेक्ट कर लेनी है। इनमें से कोई एक आईडी आपके पास होनी ही चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पर मैं एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये जो भी आईडी आप सिलेक्ट करते हैं फिर उसका नंबर आपको यहाँ पर देना है। अब आता है प्रेजेंट एड्रेस। तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है जैसे कि प्रीमिसेस नंबर या फिर नेम, वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। फिर आपका जो सब लोकेलिटी है वो आपको देना है। ये ऑप्शन ऑप्शनल है, देना चाहे दे सकते हैं, नहीं तो आप चाहे तो उसको खाली छोड़ सकते हैं। फिर जो आपकी लोकेलिटी है आपके एड्रेस के अकॉर्डिंग वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। कंट्री के अंदर आप यहाँ से इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। बेसिकली आपके एड्रेस के अकॉर्डिंग ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे। एंड देन जो आपकी स्टेट है वो स्टेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। इसके बाद में आपका जो पिन कोड है वो भी आपको डालना है। अब आप यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। अपनी ईमेल आईडी एंटर करेंगे। ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आता है आपके सामने यहाँ पर आपका अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर। अगर आप कोई अन्य फ़ोन नंबर देना चाहते तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो आप चाहे तो इसको खाली छोड़ सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नीचे है आपका परमानेंट एड्रेस। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे। अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से आप यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस फिल कर दीजिएगा। फिर आता है आपके सामने चूज पासवर्ड का ऑप्शन। तो आपका जो पासवर्ड है उसकी लेंथ 8 से 13 कैरेक्टर के बीच में होनी चाहिए, जिसमें कि इंग्लिश का कम से कम एक कैपिटल वर्ड, कम से कम एक स्मॉल वर्ड, कोई स्पेशल कैरेक्टर और डिजिट रहना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैं आपको एक पासवर्ड क्रिएट करके दिखाता हूँ। आपको कुछ इस तरह का पासवर्ड क्रिएट कर लेना है जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है। ये पासवर्ड आपको यहाँ पर दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। फिर आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना है। सिक्योरिटी क्वेश्चन जो भी आपने सेलेक्ट किया उसका आंसर आपको यहाँ पर देना है। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर आपको तब काम आएगा जब आप अपना पासवर्ड भूल जाएंगे और आप उसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद में आप ये सिक्योरिटी पिन फिल करेंगे, सभी जानकारी को चेक करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने रिव्यू पेज आ चुका
चुका है। आप यहाँ से इसको क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद जो भी जानकारी आपने अभी तक भरी है वो सभी आप यहाँ पर ऊपर की तरफ चेक करेंगे। एंड जब आप उनको चेक कर ले तो फिर आपको यहाँ पर इनके ऊपर टिक करके बताना है कि हाँ मैंने ये सभी चीज़ें डबल वेरीफाई कर ली है। एंड इसके ऊपर टिक करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे आएंगे और आई एग्री पर क्लिक करेंगे। अभी भी अगर आपको कोई जानकारी एडिट करनी है तो एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करके कर लीजिएगा, नहीं तो आपको सबमिट एंड सेंड ओटीपी इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से यस करना है। यस करने के बाद में आपके नंबर के ऊपर एक ओटीपी सेंड किया गया होगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर डालना है और सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। बेसिकली आपका डैशबोर्ड आ चुका है। अभी आपको यहाँ पर फॉर्म को फिल करने से पहले अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई करना है, तो आप वेरीफाई ईमेल आईडी पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको सिक्योरिटी पिन एंटर करना है और फिर सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में अब आपकी ईमेल आईडी के ऊपर एक ओटीपी गया होगा, आपको ईमेल चेक करनी है। जो ओटीपी मिला है वो यहाँ पर डालना है और वेरीफाई पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर क्लिक है टू गो होम पर क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर जो आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल है वो तो देखेंगे कंप्लीटेड है। अब आपको पर्सनल डिटेल पर क्लिक करना है। पर्सनल डिटेल पर क्लिक करने के बाद में कुछ जानकारी आप यहाँ पर देखेंगे और कुछ जानकारी आपको भरनी है। जैसे कि यहाँ पर आपसे पूछा है स्टेट यूटी फ्रॉम वेयर 12th या फिर उसके बराबर की योग्यता पास की है या फिर कर रहे हैं, तो वो आपको स्टेट सेलेक्ट करनी है जहाँ से आपने आपकी 12वीं पास की है या फिर कर रहे हैं वो सिलेक्ट करना है। फिर आती है कैटेगरी, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है इनमें से वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपसे यहाँ पर पूछा है कि क्या आप विकलांग है, अगर हाँ तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो आप नो कर दीजिए। देन गाइज आता है कि क्या आप डायबिटिक है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद पूछा है पैलेस ऑफ रेसिडेंस, आप शहरी एरिया से बिलोंग करते हैं या फिर ग्रामीण, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपकी वार्षिक पारिवारिक आय कितनी है, फैमिली एनुअल इनकम कितने से कितने के बीच में है, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद बिलोंग टू माइनॉरिटी, क्या आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, अगर हाँ तो यस करेंगे। यस करने के बाद में आपको यहाँ पर बताना कि आपकी माइनॉरिटी कौन सी है, वो आपको सिलेक्ट करनी होगी। फिर आता है आपके सामने कंट्री ऑफ रेसिडेंस, आप कौन सी कंट्री के निवासी है, वो आपको सिलेक्ट करना है। फिर आता है क्या आप नीट यूजी 2023 में ड्रेस कोड के विपरीत प्रथागत पोशाक पहनने का इरादा रखते हैं, यानी कि जो ड्रेस कोड है क्या वो आप उसके अलावा भी ड्रेस पहनने का इरादा रखते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। ये आपकी चॉइस है, ये आपसे पूछा है तो इसमें यस नो में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको आपकी चॉइस ही बतानी है। इसके बाद में मोड ऑफ प्रिपरेशन, तो आपने प्रिपरेशन कैसे की है, सेल्फ स्टडी, इंडिविजुअल ट्यूशन, जो भी है कोई एक रीजन आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। अगर इनमें आपका रीजन नहीं है तो आप अदर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप ये सिक्योरिटी पिन एंटर करेंगे एंड सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने आता है आधार डिटेल, तो पूछा है कि डू यू हैव आधार नंबर, अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर यस करता हूँ और सबमिट करता हूँ और यहाँ से ओके करता हूँ, तो ओके करने के बाद में आपके सामने 3 विकल्प आते हैं। तो पहला है कि जो आप यहाँ पर अपना आधार नंबर है वो अपनी मर्जी से शेयर कर रहे हैं और उसमें जो आपकी जानकारी है वो एंड जो आप एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर भर रहे हैं वो मैच कर ली जाएगी, तो आप यहाँ पर पहले वाले के ऊपर टिक करेंगे। बट अगर आप जो इस फॉर्म के अंदर जानकारी भर रहे हैं वो और जो आपने आपके आधार कार्ड के अंदर जानकारी दी है वो अलग अलग है, तो आप यहाँ पर सेकंड वाले पर टिक करेंगे। बट अगर आप अपना आधार नंबर शेयर ही करना नहीं चाहते तो आप यहाँ पर तीसरे वाले के ऊपर टिक कर सकते हैं। ये तीनों आपकी चॉइस के ऊपर है, आप कोई सा भी पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात किसी भी पॉइंट पर नहीं होगी। इसके बाद आप यहाँ पर डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। ये कैप्चा कोड आप यहाँ पर इस तरह से फिल कर देंगे जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, और फिर आप यहाँ पर इसको सबमिट एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में आपके सामने आता है अप्लाई फॉर, तो यहाँ पर अप्लाई फॉर, तो आपका अप्लाई फॉर एग्जाम है नीट यूजी। फिर आता है क्वेश्चन पेपर और मीडियम, तो मीडियम क्या रखना चाहते हैं, हिंदी इंग्लिश उर्दू, तीन ही मीडियम यहाँ पर है, तो जो भी रखना चाहते हैं वही आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर है आपका स्टेट सिटी फर्स्ट चॉइस, यानी कि पहली स्टेट आप कौन सी रखना चाहते हैं जहाँ पर आप अपना एग्जाम सेंटर रखना चाहते हैं, तो आप सिलेक्ट करेंगे। उसके अंदर आप किस सिटी को प्रेफरेंस दे रहे हैं वो आपको सिलेक्ट करनी है। सेकंड स्टेट आप कौन सी को देना चाहते हैं प्रेफरेंस के रूप में, वो आपको सिलेक्ट करना है, और फिर उसकी कौन सी सिटी को देना चाहते हैं वो भी आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब आता है गार्जियन ऑक्यूपेशन, बेसिकली जो आपके फादर है या फिर जो आपके गार्जियन है उनका ऑक्यूपेशन आपको बताना है कि वो क्या करते हैं। इसके बाद आपको आपके फादर का जो क्वालिफिकेशन है वो बताना है कि वो कितने पढ़े हैं, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर आता है मदर का ऑक्यूपेशन, तो जो भी ऑक्यूपेशन है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, और इसके बाद में यहाँ पर आपको जो उनकी क्वालिफिकेशन है वो भी सिलेक्ट कर लेनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर सिक्योरिटी पिन सेम तरीके से फिल करेंगे जैसे कि आपने बाकी के भरे हैं, और फिर आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यस कर देंगे। अब गाइज आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आ चुकी है। मैंने अपनी
क्वालिफिकेशन पहले से भर लिया ताकि आपको सभी जानकारी कम समय के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। तो सबसे पहले आपको 10th की जानकारी देनी है, तो आपको पास स्टेटस में पास सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको बताना कि कौन से साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास की है। फिर आपको यहाँ पर क्वालिफाइंग एग्जाम में 10th और इक्विवेलेंट को सिलेक्ट कर लेना है। अब आपको बताना है प्लेस ऑफ स्कूलिंग, आपका जो स्कूलिंग का स्थान है वो शहरी है या फिर ग्रामीण, यानी कि अर्बन या फिर रूरल, वो आपको सिलेक्ट करना है। आपका स्कूल किस टाइप का था, आप यहाँ पर देख सकते हैं केंद्रीय विद्यालय का ऑप्शन है, जवाहर नवोदय विद्यालय का ऑप्शन है, गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट, प्राइवेट अनएडेड गवर्नमेंट स्कूल, एकलव्य मॉडल रेसिडेंटल स्कूल। तो बेसिकली जिस तरह का भी आपका स्कूल था वो आपको सेलेक्ट करना है। अगर आपको फुल्ली प्राइवेट है तो आप प्राइवेट अनएडेड सेलेक्ट करेंगे, बट अगर वो गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट है तो आप गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट सेलेक्ट कर लेंगे। ये आपको आपके स्कूल कॉलेज के स्टेटस के अकॉर्डिंग ही सेलेक्ट करना है। इसके बाद क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, कौन सी स्टेट से आपने आपकी 10वीं की है वो स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। कौन सी सिटी से की है वो सिटी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, डिस्ट्रिक्ट बेसिकली। फिर आपको यहाँ पर आपके स्कूल का जो बोर्ड है वो सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपका बोर्ड इसके अंदर है तो आप वो सेलेक्ट करें, नहीं तो आप एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इसको सेलेक्ट कर लेंगे और फिर जो भी आपके बोर्ड का नाम है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके बाद रिजल्ट मोड आपका क्या है, परसेंटेज या फिर सीजीपीए, जैसे कि मेरा परसेंटेज है मैं इसको सेलेक्ट किया हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर आपका टोटल मार्क्स बताने हैं, उसमें से जो नंबर आपको आए थे वो आप ऑब्टेन्ड मार्क्स के अंदर लिखेंगे, परसेंटेज आपकी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर ली जाएगी। अब आपको 10th का रोल नंबर एंटर करना है, आपके स्कूल कॉलेज का नाम और पता पूरा आपको यहाँ पर इस कॉलम में लिखना है। फिर आप यहाँ पर जो स्कूल कॉलेज का पिन कोड है वो एंटर कर देंगे। पिन कोड वही होता है जहाँ पर आपका स्कूल स्थित होता है, उसी डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड आपका पिन कोड होता है स्कूल कॉलेज का। इसके बाद आपको यहाँ पर 11th की जानकारी देनी है। अगर आपने 11वीं पास कर लिए तो पास सेलेक्ट करेंगे। अगर आप नॉट एप्लीकेबल करना चाहते हैं, 11वीं की जानकारी नहीं देना चाहते, तो आप नॉट एप्लीकेबल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप दे रहे हैं तो आप यहाँ पर इसको पास सेलेक्ट करेंगे और फिर आप बताएंगे कौन से साल के अंदर आपने आपकी जो 11वीं है वो पास की है। इसके बाद में आपको सेम तरीके से प्लेस ऑफ स्कूलिंग सेलेक्ट करना है, किस तरह का आपका स्कूल कॉलेज था वो आपको सेलेक्ट करना है, कौन सी स्टेट से आपने 11वीं की है वो आपको सेलेक्ट करना है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से की है वो आपको सेलेक्ट करना है, कौन से बोर्ड के द्वारा किया है वो बोर्ड आप यहाँ पर देख लेंगे अगर आपका बोर्ड है, नहीं तो आपको अदर के ऊपर क्लिक करना है और खुद से अपना बोर्ड एंटर करना है। क्योंकि 11वीं है आपकी तो उसका कोई ऐसा स्पेसिफिक बोर्ड होता नहीं है, बट आप जहाँ से 11वीं करते हैं वहीं से आप 12वीं करेंगे, इसलिए आपका जो 12वीं का बोर्ड होगा वही बोर्ड आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद में आपको रिजल्ट मोड सेम तरीके से बताना है एंड फिर आपको बताना कि टोटल नंबर कितने थे, जो नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर लिखेंगे एंड यहाँ पर जो आपकी परसेंटेज है वो आप एंटर कर देंगे। फिर आपको 11th का रोल नंबर एंटर करना है, आपके स्कूल कॉलेज का नाम देना है और पिन कोड भी यहाँ पर दे देना है। एंड गाइज यहाँ पर फिर आती है आपके सामने 12वीं की जानकारी। तो अगर आपने 12वीं पास कर लिए तो पास सेलेक्ट करेंगे, अगर आप अपेयरिंग कर रहे हैं तो आप अपेयरिंग सेलेक्ट करेंगे। अपेयरिंग सेलेक्ट करने पर आपको यहाँ पर जो आपका रोल नंबर है वो नहीं देना पड़ेगा। आप जैसे कि देख सकते हैं कि आपके सामने रिजल्ट मोड और रोल नंबर का जो सेक्शन है वो इनएक्टिव हो गया है, बट अगर आपने पास कर लिया है तो आप यहाँ पर पास सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको दोनों तरीके से बताता हूँ। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर अपेयरिंग सेलेक्ट करता हूँ, अपेयरिंग सेलेक्ट करने पर आपके सामने ईयर में ऑप्शन आएगा सिर्फ 2023 का ही। फिर आपको क्वालिफाइंग एग्जाम के अंदर यहाँ पर जो कोड फर्स्ट है यही ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप यहाँ पर कोड फर्स्ट को ही सिलेक्ट करेंगे अगर आप अपेयरिंग है। बट अगर आप यहाँ पर 12वीं पास कर चुके हैं तो पास सेलेक्ट करने के बाद में जो आपके सामने क्वालिफाइंग एग्जाम कोड है इसमें आपको काफ़ी कोड देखने को मिलेगी, जैसे कि 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब ये जो आपके क्वालिफाइंग एग्जाम कोड है इसमें आपको काफ़ी सारा कन्फ्यूजन होने वाला है, इसलिए ये कोड मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है हमारी वेबसाइट का, एक बार आपको फिर से ओपन करना है। इसमें आपको यहाँ पर सभी कोड दिए गए हैं। पहला कोड तो आपने जाना कि जो 12वीं 2023 के अंदर कर रहे हैं उनके लिए, एंड जो कोड 2, 3, 4 है इसमें मोस्टली जो कोड लागू होगा आपके ऊपर वो होगा आपका 2, 3 और 4। जैसे कि आप यहाँ पर तीसरा देखेंगे, तीसरा सबसे ज़्यादा होगा और फिर इसके बाद में 4th होगा। तीसरा उनके लिए लागू है जिन्होंने 12वीं या फिर उनकी जो प्री डिग्री एग्जाम है वो साइंस के अंदर किया हो एंड उसमें उनके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब्जेक्ट हो। एंड आपको बोला है विच शैल इंक्लूड प्रैक्टिस टेस्ट इन दिस सब्जेक्ट एंड आल्सो इंग्लिश एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट। यानी कि अगर आपके पास 12वीं के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी था और साथ ही इंग्लिश था तो आप यहाँ पर तीसरा कोड सेलेक्ट करेंगे। एंड इसके बाद में फिर जो आपकी क्वालिफिकेशन है 12वीं वो आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से की हो और इंग्लिश से की है तो आप तब भी यहाँ पर आपका जो कोड 4 है वो सेलेक्ट करेंगे। बट इसमें आपको बोला है कि प्री प्रोफेशनल प्री मेडिकल एग्जामिनेशन, जो कि आपकी ये वाली क्वालिफिकेशन रहनी चाहिए। एंड अगर आप और डिटेल में चाहते हैं कोड की जानकारी तो इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई हुई है, आप इस वीडियो को वॉच करेंगे क्वालिफाइंग एग्जाम कोड के बारे में ही है, जहाँ पर एक एक कोड की अच्छे से जानकारी सरल वे में दी है। तो यहाँ से आप कोड की जानकारी अच्छे से ले लीजिएगा एंड उसके बाद ही कोड सेलेक्ट कीजिएगा। मोस्टली जैसे कि मैंने आपको बताया 3 और 4 सेलेक्ट होगा आपके सामने कोड। इसके बाद आप यहाँ पर सेम तरीके से प्लेस ऑफ स्कूलिंग बताएंगे, जैसे कि आपने अभी 11th की जानकारी भरी है एंड फिर आप बताएंगे कि कौन सी स्टेट से आपने आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो की है, आपका स्कूल टाइप क्या है वो आपको सेलेक्ट करना होगा एंड कौन सी डिस्ट्रिक्ट से आपने आपकी 12वीं की है वो आपको सेलेक्ट करनी
करनी है। आपका स्कूल बोर्ड क्या था, अगर आपका बोर्ड यहाँ पर है तो आप बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर एनी अदर के ऊपर या फिर एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इसके ऊपर क्लिक करके अपने बोर्ड का नाम खुद से एंटर करेंगे। रिजल्ट मोड आपको बताना होगा, जैसे कि मैंने परसेंटेज सेलेक्ट किया तो फिर आपको बताना कि टोटल मार्क्स क्या थे, उसमें से जो नंबर आपको आए थे वो ऑब्टेन्ड मार्क्स के अंदर लिखेंगे। आपका 12वीं का रोल नंबर आपको देना होगा, फिर यहाँ पर आपको स्कूल कॉलेज का नेम एंड एड्रेस देना होगा और उसका पिन कोड भी देना है। अब आते हैं आपके सामने सब्जेक्ट, तो इंग्लिश के अंदर आपके कितने नंबर थे वो आप ऑब्टेन्ड मार्क्स के अंदर लिखेंगे, टोटल नंबर लिखेंगे कि कितने में से आपको वो नंबर आए थे। फिर इसी प्रकार से केमिस्ट्री, इसी प्रकार से फिजिक्स और फिर बायोलॉजी के नंबर भी आपको देने हैं। आप यहाँ पर इस तरह से इनको देंगे एंड फिर ये जो आपके सामने कैप्चा कोड है वो कैप्चा कोड आप यहाँ पर फिल करेंगे और फिल करने के बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर मैंने इसके ऊपर यस किया, यस करने के बाद में आपके सामने जो जानकारी आएगी वो कुछ इस प्रकार की दी गई है कि क्या आप जुड़वा भाई बहन हैं। अगर आपसे पूछे कि क्या आप जुड़वा है और दोनों नीट यूजी 2023 के लिए आवेदन कर रहे हैं, अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो आप यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। फिर एडिशनल डिटेल, क्या आप कभी नीट यूजी परीक्षा में शामिल हुए थे, अगर हाँ तो आपको यस करना है, नहीं तो आप नो कर दीजिए। अगर आप यहाँ पर यस करते हैं तो फिर आता है कि नंबर ऑफ प्रीवियस अटैम्प्ट इन नीट यूजी, यानी कि नीट यूजी के आप कितने अटैम्प्ट दे चुके हैं, 1 2 3 जो भी दिए है वो आपको बताना होगा, बट अगर आपने नहीं दिए तो आप नो करेंगे। इसके बाद में आपको पहले ऑफ बर्थ बताना है कि कहाँ पर आपका जन्म हुआ है। तो जैसे कि यहाँ पर चलिए हम बेसिकली इसमें आपको आपकी जो स्टेट है, सॉरी स्टेट नहीं बल्कि आपको कंट्री ही सिलेक्ट करनी होगी। फिर आप यहाँ पर आपकी स्टेट बताएंगे कि उसके अंदर आपकी कौन सी स्टेट है एंड फिर यहाँ पर आपको आपकी डिस्ट्रिक्ट बतानी है। इसके बाद आप ये सिक्योरिटी पिन फिल करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज आपके सामने आता है माता पिता अभिभावक का आपातकालीन संपूर्ण विवरण, तो आपको यहाँ पर बताना है आपकी कंट्री कोड, ये आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है आपके पेरेंट का, किसी एक का, माता जी का या फिर आपके पिताजी का। फिर आपको यहाँ पर उनकी ईमेल आईडी देनी है, ये सिक्योरिटी पिन फिल करना है और गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपके नंबर और ईमेल के ऊपर ओटीपी जाएगा, दोनों ओटीपी आपको यहाँ पर डाल करके वेरीफाई करने हैं एंड फिर आपके सामने आएगा डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन। तो गाइज आपके सामने यहाँ पर इस तरह से डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आ चुका है। तो जो आपका फोटो है वो आपका 80% चेहरे के साथ में होना चाहिए एंड साइज फोटो का 10 से 200 KB और फॉर्मेट जेपीजी का। तो आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ पर भी आपका फोटो है वो आपको यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। तो आप चलिए मैं इस फोटो को सिलेक्ट करके आपको दिखाता हूँ, यहाँ से ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद अगर आपको फोटो एज इट इज अपलोड करना है तो आप अपलोड ओरिजिनल पर क्लिक करेंगे और फिर अपलोड के ऊपर क्लिक करके जो आपकी फाइल है वो आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं फाइल अपलोड हो चुकी है। आप अपलोडेड डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू भी कर सकते हैं। अब गाइज यहाँ पर आता है लेफ्ट एंड राइट हैंड्स फिंगर्स एंड थंब इंप्रेशन। अब ये आपको कैसे अपलोड करना है, किस तरह से, वो आप यहाँ पर जान लीजिए। अगर आप यहाँ पर जो आपका नीट का PDF है उसके ऊपर आएंगे तो आपको यहाँ पर इसकी जानकारी दी है। तो बेसिकली आपको एक ब्लैंक पेपर यानी कि कोरा कागज लेना है और उसमें आपको इस तरह से आपके जो फिंगर्स है वो लगाने हैं। एक तरफ आपको लेफ्ट हैंड के यानी कि आपके बाएं हाथ के और दूसरी तरफ आपको राइट हैंड यानी कि दाएं हाथ के इस तरह से लगा देने हैं। आपके सामने पूरा डेमो दिया गया है। जो आपके लेफ्ट हैंड के उसके नीचे आपको लेफ्ट हैंड लिखना है और जो राइट हैंड है उसके नीचे राइट हैंड आपको लिखना होगा। इस तरह से पूरा का पूरा हाथ आपको छाप देना है एक पेज के ऊपर। अब ये करने के बाद में इसका साइज 10 से 200 KB के बीच में आपको रखना है एंड फिर आप यहाँ पर इस फाइल को अपलोड कर देंगे चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके। कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी अगर आप फॉर्मेट जेपीजी का और साइज 10 से 200 KB के बीच में रखेंगे। फिर आप अपलोडेड डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करके उस डॉक्यूमेंट को व्यू भी कर सकते हैं। अब आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है, सिंपल सिग्नेचर आप अपलोड करेंगे यहाँ पर जिसका साइज 4 से 30 KB के बीच में हो। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहां पर भी आपकी सिग्नेचर की फाइल है आप उसको सेलेक्ट करके इस तरह से ओपन कर देंगे। फिर अगर आप यहां पर इसको क्रॉप करना चाहते तो आप यहां पर क्रॉप कर सकते हैं, नहीं तो आप अपलोड ओरिजिनल के ऊपर क्लिक करके यहां पर इस तरह से इसको अपलोड के ऊपर क्लिक करके अपलोड कर देंगे। देन गाइज यहां पर आपको आपका पोस्ट कार्ड साइज फोटो अपलोड करना है। अब ये पोस्ट कार्ड साइज फोटो क्या है, इसका पिक्सल कितना होना चाहिए वो आप यहां पर जान लीजिए। तो मैंने इसको पहले से रखा है तैयार करके। आपका जो पोस्ट कार्ड फोटो है उसका जो पिक्सल होता है वो आपका हॉरिजॉन्टल 480 होता है और वर्टिकल 672 होता है। इसी पिक्सल में आपको इसको आपके पीसी से अगर आप भरे तो इस तरह से एडिट कर लेना है और इस दिए गए पिक्सल के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको बताया वो आपको कर लेना है। अगर आप किसी ऐप से कर रहे हैं तो आपको उसमें जो साइज भरना है वो आपको 480 × 672 भरना होगा एंड फिर आपका जो फोटो है वो यहाँ पर जो जब फाइल तैयार हो जाए वो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके अपलोड करनी है।
मैं इस फोटो को सिलेक्ट करता हूँ। D3+B के लिए मैंने बनाया था, उसमें भी पोस्ट कार्ड साइज फ़ोटो मांगा जाता है, तो इसलिए यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और ओपन पर क्लिक करता हूँ। आपको एज इट इज़ इसको अपलोड करना है तो आप अपलोड ओरिजिनल के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करके इसको अपलोड कर देंगे। अगर मैं अपडेट करूँ तो यहाँ पर ये अपडेट भी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आता है कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो इस बार यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट भी लिया जा रहा है। अगर आप SC ST OBC है तो इसका फॉर्मेट PDF का रखा है और साइज़ 50 से 300 KB के बीच में। अगर इमेज में है तो आप गूगल के अंदर जाएंगे और आपको इमेज टू PDF कन्वर्टर सर्च करना है। आप यहाँ पर सर्च करेंगे, पहली वेबसाइट आएगी, इसको ओपन करेंगे। फिर यहाँ पर जो भी आपका इमेज है जो आपको PDF में कन्वर्ट करना है, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं इस इमेज को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से ओपन करता हूँ, तो आप यहाँ पर आपका इमेज सेलेक्ट करेंगे, कन्वर्ट टू PDF पर क्लिक करेंगे, आपकी फाइल PDF में तैयार हो जाएगी। वो फिर फाइल आपको यहाँ पर सिलेक्ट फाइल के ऊपर क्लिक करके अपलोड कर देनी है। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर जो आपका 10th का सर्टिफिकेट है वो अपलोड करेंगे एंड देन आप यहाँ पर जो आपका एड्रेस प्रूफ है वो अपलोड करेंगे। एड्रेस प्रूफ में आप आधार कार्ड, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इनमें से कोई भी ID का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड जैसे आप ये सभी डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे तो आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर पाएंगे। बट मैं आपको बता दूं कि कोई भी एरर आपके सामने नहीं आएगा अगर आप फॉर्मेट और साइज दिए गए साइज के अंतर रखेंगे। एंड गाइज जो आपका यहाँ पर ये फोटो है इसमें भी मैं आपको थोड़ी सी जानकारी एक्सप्लेन कर दूं कि अगर आप नोटिफिकेशन को रीड करते तो कहीं पर भी आपको ये नहीं बोला कि आपको फोटो के नीचे आपका नाम और डेट ऑफ फोटो लिखनी है। बट यहाँ पर अगर आप मैनुअल पर आते हो, जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, इसमें आपको बोला गया कि आपको आपके फोटो के नीचे आपका नाम लिखना है जो कि आप फॉर्म के अंदर भरे हो, और वो आपको डेट भी लिखनी है जो कि डेट ऑफ टेकिंग फोटोग्राफ, यानी कि कब आपने ये फोटो लिया है। एंड ये जो आपकी डेट है वो वैसे 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए, बट मैं आपको प्रीफर करूँगा कि जिस दिन आप इस फॉर्म को भरे उसी दिन की आप डेट यहाँ पर डाल दीजिएगा। एंड ये डालनी कंपलसरी मैं इसको कह भी नहीं सकता, क्योंकि अगर हम वैसे नोटिफिकेशन को पढ़े तो वहाँ पर तो नहीं बोला कंपलसरी है, बट यहाँ पर डेमो में दिया है। अगर आपसे गलती हो गई है, आप नहीं लिख पाए हैं नीचे, तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। तो गाइज यहाँ पर जैसे ये सभी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर लें तो आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, कर देंगे। यस करने के बाद में आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है फाइनल, तो आप इसको क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद जो भी जानकारी आपने भरी है इन सभी को आप यहाँ पर इस तरह से वेरीफाई करेंगे, और वेरीफाई करने के बाद में आपको यहाँ पर इन सभी के ऊपर टिक करना है कि हाँ मैंने इन सभी जानकारी को डबल चेक कर लिया है और मेरे अकॉर्डिंग अब इनमें कोई भी चेंजेस मुझे नहीं करना है। इसके बाद आपको आई एग्री पर क्लिक करना है और फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पर क्लिक करके यहाँ से आपको यस करना है। यस करने के बाद में गाइज आपको यहाँ पर पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा, और आप यहाँ पर पे एग्जामिनेशन फी के ऊपर क्लिक करके आपको पेमेंट पर ट्रांसफर किया जाएगा इस तरह से, और आप यहाँ पर जिस भी माध्यम से चाहे अपनी एप्लीकेशन फीस को जमा कर पाएंगे। जैसे ही आप यहाँ से कोई भी माध्यम को सिलेक्ट करके अपनी एप्लीकेशन फीस को जमा कर देंगे, आपको इसी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इस प्रकार से गाइज आप लोग नीट UG 2023 ऑनलाइन फॉर्म को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सवाल डाउट रह गया है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।